रहेगी, लेकिन एक जगह हमें कहीं थोड़ा सा जो हम भी आपका कहीं सम्मान कर सकें, हमारी जो एक संगोष्ठी एक 2 मिनट के लिए कहीं बैठ सकें, ऐसा एक स्थान हमें थोड़ा सा देने की कृपा करें साहब। और हम ज्ञापन दिया है साहब को, एसडीएम साहब को भी दिया है, तो थोड़ा सा इतना सा मेहरबानी करना साहब। ये इतने पूर्व सैनिक हैं, आधे इनके नंबर मेरे पास में नहीं है। कल वो पूछ रहे थे लिस्ट में कि किस किस के नाम हैं, ये मैंने सर इनके हमारे बारे में जानकारी नहीं है, बहुत पुराने सैनिक हैं। और ये पुराने सैनिकों के आज वास्तव में दर्शन हुए हैं। बहुत से जो टोटोड़ाई बूचोड़ाई से इतने आदमी आए हैं, रहना गुजर तो पूरा गांव ही भरा पड़ा है, वो तो शहीदों का ही गांव है और फौजियों का ही गांव है। लेकिन हमारे जो कैमरी क्षेत्र है उसमें से आए नहीं अभी पूर्व सैनिक कोई भी। तो ये मेहरबानी करके इतनी सी जगह का भी कृपा करना, और ऐसे प्रोग्राम कभी याद आ जाए तो कभी कभी याद करते रहना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष महोदय, आपने जो अपनी बात रखी है प्रशासन उस पर पूरी तरह से मुस्तैद है, विचार विमर्श जरूर करेगा प्रशासन के द्वारा। और ये अभिनव पहल है नवनियुक्त हमारे जिला कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन की से सम्मान आज आपको याद किया है। और आपसे भी निवेदन रहेगा जिला अध्यक्ष महोदय कि आप भी भूतपूर्व सैनिकों की पूरी सूची अपने पास रखें, क्योंकि आपका दायित्व है, आप जिले के जिला अध्यक्ष हों तो पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। जब जिला परिषद आपसे मांगे तो तुरंत आप उसको उपलब्ध कराएं। यदि कोई बचता है, कोई भूतपूर्व सैनिक सम्मान से बचता है, तो जितना प्रशासन जिम्मेदार है उससे ज्यादा जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप जिला पदाधिकारी हैं। धन्यवाद। अब मैं सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा मंचासीन अतिथियों से कि सर पुनः आप सम्मान के लिए पधारें। हमारे बीच नौसेना के हवलदार के रूप में उपस्थित हैं दीपक चतुर्वेदी जी, जो कि चक्रवर्ती जी, जो हमारे सूचना सहायक के रूप में भी जनसंपर्क अधिकारी के रूप में गंगापुर सिटी में अभी नियुक्त हुए हैं। आप अपनी सेवाएं भी यथावत बखूबी निभा रहे हैं। और मैं निवेदन करूं जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला प्रशासन से कि आप दीपक चक्रवर्ती जी, जो कि हवलदार के पद पर अपनी सेवाएं देकर यहाँ नई सेवा में आए हैं, आप भी सम्मान के हकदार हो। जोरदार तालियां दीपक जी के लिए। आपने वहां भी हवलदार के रूप में अपना शानदार कार्य किया और यहाँ भी आप बखूबी से अपना जनसंपर्क अधिकारी वाला जो पद है उसको बहुत मुस्तैदी से आप निभाते आ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा मोमेंटो रख दो। श्री केदार जी, श्री केदार जी ड्राइवर गांव शेखपुरा, शायद आपका पहले आ गया था तो ये डबल पूरी गलती से। श्री मोहर सिंह जी सूबेदार हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री मोहर सिंह जी सूबेदार भालपुर, इनका नाम पुनः आ गया था, कृपया कर 2 लिस्ट में लिख दिया था। श्री मोहर सिंह जी सूबेदार भालपुर, बहुत ही गर्व का विषय कि आप बिल्कुल वयोवृद्ध अवस्था में होते हुए भी इतने फिट दिखाई दे रहे हो कि अपना सम्मान खुद स्वयं लेने के लिए आप मंच पर पधारे हो। मंचासीन अतिथियों से निवेदन कि सर आपसे सम्मान श्री मोहर सिंह जी सूबेदार साहब का सम्मान करें और जोरदार तालियां श्री मोहर सिंह जी के लिए।
श्री मोहर सिंह जी सूबेदार पद को आपने सुशोभित करते हुए इस देश की सेवा आपने की। आपको भी बहुत राम राम इस मंच की ओर से, और सम्मान आपको इस मंच की ओर से श्री मोहर सिंह जी सूबेदार साहब, श्री भूर सिंह जी हवलदार, श्री भूर सिंह जी हवलदार मलकसराय, श्री भूर सिंह जी हवलदार मलकसराय। जोरदार तालियां श्री भूर सिंह जी के लिए। कृपया करके ताली बजाते रहें। श्री टीकम सिंह जी हवलदार रलापता, श्री टीकम सिंह जी हवलदार रलापता। श्री टीकम सिंह जी अपना सम्मान लेते हुए जोरदार तालियां टीकम सिंह जी के लिए। श्री बाबूलाल जी जिन्होंने हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी पूरी सेवाएं दी, श्री बाबूलाल जी गांव खेड़ला, श्री बाबूलाल जी। श्री बाबूलाल जी गांव खेड़ला हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। श्रीमती रामोती देवी धर्मपत्नी श्री धनलाल जी शहीद, जिन्होंने सिपाही के पद पर रहते हुए अपनी पूरी सेवा देखते हुए और देश को न्यौछावर हो गए। केमरी गांव के पास बुदाहेली के आप निवासी हो। रामोती धर्मपत्नी धनलाल जी। जोरदार तालियां मां रामोती देवी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका मान सम्मान करें। श्रीमती रामोती देवी को प्रधान साहिबा शॉल उड़ाकर उनका मान सम्मान करते हुए। श्री मुकेश कुमार जी जो कि शहीद है, उनकी बेटी प्रतीक्षा हमारे बीच उपस्थित है। मुकेश कुमार शहीद जो कि हेड कांस्टेबल पद पर रहते, हेड हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी देश को न्यौछावर हो गए। उनकी पुत्री प्रतीक्षा जो कि उपनाम बंटी अपने बीच मौजूद है। जोरदार तालियां इस बेटी के लिए। अपने पिताजी को देश पर न्यौछावर करने के उपरांत इस सम्मान से आप सम्मानित हो रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी आपको। श्री गजराज सिंह जी गुर्जर शहीद, उनके परिजन हमारे बीच उपस्थित हैं। गजराज सिंह जी गुर्जर शहीद, आपके परिजन यहां मौजूद हैं। से सम्मान शहीद को संवाद देते हुए जोरदार तालियां श्री गजराज सिंह जी गुर्जर के लिए। श्री किशन साहे जी हवलदार गांव भालपुर, श्री किशन साहे जी हवलदार गांव भालपुर। किशन साहे जी वीरांगना हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मान के लिए जोरदार तालियां इन माओं के लिए, इन बेटियों के लिए। किसी ने अपना पति, किसी ने अपना पुत्र, किसी ने अपना पिता खोया है, लेकिन जब वो इस सम्मान को पाते हैं तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। श्री लखन सिंह जी नायब सूबेदार बड़ागांव, श्री लखन सिंह जी नायब सूबेदार बड़ागांव, आपने नायब सूबेदार के पद को सुशोभित करते हुए अपनी पूरी सेवाएं आपने दी। लखन सिंह जी नायब सूबेदार बड़ागांव।
श्री बाबूलाल जी हवलदार निसूरा, श्री बाबूलाल जी हवलदार निसूरा, श्री बाबूलाल जी, श्री बाबूलाल जी हवलदार निसूरा। किसी का यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कृपा करके हमारी वो टीम वहां बैठी हुई है, आप रजिस्ट्रेशन करवा दें। जिनको सम्मान नहीं मिला या लेट आए हुए हैं, कृपया करके मेरी आपसे निवेदन है, विनती है कि आप हमारी जो टीम बैठी हुई है उससे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा दें। श्री बने सिंह जी गुर्जर, श्री बने सिंह जी गुर्जर शहीद, उनकी पत्नी हमारे बीच मौजूद है वीरांगना मनभर देवी जी। शौर्य चक्र से आप सम्मानित थे बने सिंह जी गुर्जर। जोरदार तालियां बने सिंह जी गुर्जर के लिए। भावरवाड़ा गांव के आप हो, हवलदार के पद पर रहते हुए आप इस देश के लिए शहीद हो गए और उनकी पत्नी मनभर देवी जी हमारे बीच सम्मान के लिए उपस्थित है। शौर्य चक्र से सेना ने आपको नवाजा है। एक बार पुनः बने सिंह जी के लिए जोरदार तालियां कि हमारे बीच शौर्य चक्र प्राप्तकर्ता की वीरांगना भी मौजूद है। इससे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए, इस मंच के लिए कोई हो नहीं सकता। श्री उदयराज जी मीना, श्री उदयराज जी मीना हवलदार लाटा हाउस गंगापुर सिटी। आपने उदयराज जी मीना साहब ने हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी पूरी सेवाएं इस देश को समर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद उदयराज जी। श्री उदयराज जी मीना हवलदार, जोरदार तालियां उदयराज जी के लिए। श्री बनवारी लाल जी गुर्जर, श्री बनवारी लाल जी गुर्जर, श्री बनवारी लाल जी गुर्जर नायक तेजगांव। श्री बनवारी लाल जी गुर्जर नायक के पद को सुशोभित किया आपने, तेजगांव के आप निवासी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां श्री बनवारी लाल जी के लिए। श्री मुंशी राम जी, श्री मुंशी राम जी सूबेदार के पद को आपने सुशोभित किया। तेजगांव के आप रहने वाले हो। तेजगांव, रेणाल, गुर्जर ये वास्तव में शहीदों के गांव हैं और इनको जाना जाता है। तेजगांव, केमरी, रेणाल, गुर्जर। जोरदार तालियां। श्री हुकम सिंह जी हवलदार, श्री हुकम सिंह जी हवलदार अदिया खेड़ा गांव के रहने वाले हो आप। श्री हुकम सिंह जी, श्री हुकम सिंह जी, मेरा जो सम्मानित हो चुके जो भूतपूर्व सैनिक है उनसे निवेदन है कि आपके जलपान की व्यवस्था है, कृपया आप जाए नहीं। आपके जलपान की जो सम्मान समारोह के बाद जो और कार्यक्रम है उसके उपरांत जलपान की पूरी व्यवस्था है। हुकम सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद हुकम सिंह जी। श्री गिरिराज जी, श्री गिरिराज जी जो कि शहीद हैं, आपके यहां से श्रीमती दिलमा देवी जी, दिलमा देवी जी वीरांगना हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती दिलमा देवी जी, श्री गिरिराज जी जो शहीद हैं हमारे बीच उपस्थित है। मां श्रीमती तिलमा देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोरदार तालियां उनका सम्मान स्वीकार कीजिए आप लोग सभी। श्री नंगू राम जी, श्री नग्गू राम जी टीएस नायक के पद पर आप कार्यरत रहे। आदिया खेड़ा आपका गांव है। से सम्मान के लिए आप आमंत्रित हो। श्री नग्गू राम जी, सौर उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर आपका सम्मान किया जा रहा है श्री नग्गू राम जी का। श्री भरत सिंह जी गुर्जर, श्री भरत सिंह जी गुर्जर हवलदार भालपुर, हवलदार भालपुर, श्री भरत सिंह जी गुर्जर।
श्री भरत सिंह जी गुर्जर हवलदार भालपुर, जोरदार तालियां भरत सिंह जी के लिए। वही जोश दिखाई देता हुआ भरत सिंह जी आप में, बहुत बहुत धन्यवाद देश की सेवा के लिए आपको। श्री फतेह सिंह जी हवलदार, श्री फतेह सिंह जी हवलदार भालपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री फतेह सिंह जी, आपने हवलदार के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। जोरदार तालियां फतेह सिंह जी के लिए। यदि और भी कोई यहाँ सम्मान से रह गया हो, गलती से नाम छूट गया हो, कृपया करके आप महाराज जी मंच पर विराजमान सभापति महोदय, प्रधान महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, सभी जिला स्तरीय अधिकारी, मीडिया के बंधु, और सबसे जरूरी जो हमारे वेटरन्स हैं, जिनके लिए ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे को निर्देशित किया गया। ये कल ही हमारे पास लेटर आया, और सबसे जरूरी बात ये कि आप लोग एक ही दिवस के जो शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट टाइम है, उसमें आप सभी लोगों ने अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दिखाई। आप सभी लोगों का मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूंगा। देखिए, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हमारे जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, उनका जब सेवानिवृत्ति दिवस था, उसी दिवस के दिन ये वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। और आप सभी के बीच में आकर के मैंने भी यहाँ पर 6 तारीख को ही मैंने यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण किया था, तो मेरा भी ये पहला ही कार्यक्रम है सार्वजनिक। बट आप सभी लोगों के बीच में आकर के, चाहे वो आप लोग वेटरन्स हो जिन्होंने पहले काम किया है, हमारे जो शहीद हैं, जिन लोगों ने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया, उनके माताएं हों, उनके बच्चे हों, उनके पिता हों, आप सभी लोगों के बीच में आकर के मैं अपने आप को अभिभूत पाता हूं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानता हूं कि जिन लोगों ने इस देश के लिए प्राण दिए, जिन लोगों ने सरहद पर देश के लिए नौकरी की, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, वहां पर कितनी भी दिक्कतें हो, क्योंकि मैं जब खुद मैंने प्रशिक्षण लिया था तो मैं खुद भी जम्मू कश्मीर में गया था, वहां पर मैंने जो बॉर्डर है वहां पर भी विजिट किया था, तो मैंने देखा कि कितनी वहां पर कमियां, कितने इश्यूज होते हैं, फिर भी आप लोग वहां पर कितने मेहनत से देश की रक्षा करते हैं, हर एक चीज के खिलाफ लड़ते हुए। और खासकर वो लोग जिन्होंने अपने परिवारजन को खोया है, उनको जो क्षति पहुंची है, उनको जो दुख पहुंचा है, उसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका संज्ञान लिया है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी पहल है। आप लोगों का हमको सहयोग मिला है, आप लोगों का आगे भी सहयोग मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम था उसमें नगर परिषद की तरफ से और हमारे जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ से जो भी आयोजन में संबंधित कार्मिक है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि एक आपके यहाँ पर जमीन आवंटन का जो इशू है, तो मैं आपके जो भी कंसर्न पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम दिल से बिल्कुल आपके साथ हैं और दिमाग से भी बिल्कुल आपके साथ हैं। थोड़ा सा ये जरूर हो सकता है, आप सभी लोग, ज्यादातर लोगों के, आप सभी लोग सरकारी नौकरी में रहे हैं, आप लोगों को पता है सरकार का एक तरीका होता है, नियमावली होती है, सब चीजें। पर जितना भी होगा हमसे आप लोगों का सपोर्ट, जो भी नियमों में हमसे बन सकेगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। एक आप लोगों से निवेदन रहेगा, जो भी आपके पदाधिकारी हैं, कि हमसे परस्पर वो संपर्क में रहें, टाइम टू टाइम हमें भी याद दिलाते रहें, हम भी उनको याद दिलाते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की जो ये मांगे हैं, शहीद स्मारक की मांग जो है
आइडियली सब जगह पर जिला मुख्यालयों पर से स्मारक होता भी है, पर हमारा क्योंकि नया जिला बना है तो हम सब लोग जो आपके सैनिकों से संबंधित जो चीजें हैं और इसके अलावा भी अन्य चीजें हैं उसमें भी आप लोगों का सहयोग रहेगा। क्योंकि आज भी मैं देख रहा था कि कितना जो चीज जैसे हम लोग सिविलियन सर्विस में हैं, आप लोग आर्म फोर्सेज में थे, सशस्त्र सेना में थे, तो जो चीजें हम सीखते हैं अपनी नौकरी के दौरान वो चीजें हमारे जो भी हमारा व्यवहार है उसका एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन जाती है। आज भी जिस तरीके से आप लोग हाथ मिला रहे थे, जिस तरीके से आप लोगों का चलने का तरीका था, वो सब चीजें दिखाता है कि जो एक आर्मी का रुतबा है, आर्मी का जोश है, जो वो आज भी आप लोगों में कायम है। हो सकता है थोड़ा सा समय के साथ सब लोग बूढ़े होते हैं, समय के साथ सब लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, पर जो अंदर से जो रुतबा है, जो अंदर से जो जोश है, आज भी वैसे का वैसा है। और मेरे हिसाब से ये गंगापुर सिटी का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से इतने सैनिक हैं, इतने सेना में अधिकारी हैं। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जहाँ भी आप लोग रिटायरमेंट के बाद जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आप लोगों का जो समाज निर्माण है, जो समाज में अच्छे कार्य हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या अन्य कार्य हो, तो उनमें बहुत ही अभूतपूर्व योगदान पहले भी रहा है और मेरे हिसाब से परस्पर रहता भी है। आज हमें इस बहाने ये भी पता चला कि हमारे जो कार्यालय हैं वहां पर भी काफी आपके जो सेना से या नेवी से या एयरफोर्स से लोग जो रिटायर्ड हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो PRO साहब हैं, सूचना जनसंपर्क अधिकारी, तो मैं सोचता था कई बार कि ये इतना फास्ट काम कैसे करते हैं और बिल्कुल जैसा इनको काम बताओ बिल्कुल सिंसियरली और हर 10 मिनट में काम कैसे करके दे देते हैं। तो वो मेरे को आज मुझे वो पता चला कि वो कैसे इतना फास्ट वो काम करते हैं। वो क्योंकि शुरुआत से ही उनके दिलो दिमाग में ये चीज है कि जो कार्य है तो वो उसी हिसाब से होना है जिस हिसाब से निर्देशित किया गया है, और पूरा जो ऑर्डर कह दिया या जो ऑर्डर समझ लिया तो उसकी पूर्ण पालना होगी। आप सभी लोगों को पुनः मेरी तरफ से बधाई, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वयं मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अपने जो आपके पुराने मित्र हैं, जो आपके पुराने दोस्त हैं, उनके मध्य में आके उनको मिलने का एक आपको मौका मिला होगा। और भविष्य के लिए मेरे हिसाब से ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के निर्देशन में। आप सभी लोगों का सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा जलपान ग्रहण करके जरूर पधारें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके आने से जो ये सम्मान का कार्यक्रम था ये और सम्मानित हो गया, और आपके उद्बोधन से सभी अभिभूत हैं। जो आपने आश्वासन दिया है इन भूतपूर्व सैनिकों को, एक नाम राधे श्याम जी सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। एक और नया नाम आया है जो बाद में आए होंगे। राधे श्याम जी सूबेदार के पद पर शेखपुर, कृपया लाया लो वो एक छोल और बुलाओ सम्मान शोल एक ही। राधे श्याम जी सूबेदार के पद को आपने सुशोभित किया, शेखपुर के आपने वासी हो। माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा आपको से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी सेवाओं के लिए, आपकी गौरवमयी जो सेवा है उसके लिए आपको सम्मानित इस मंच से जिला प्रशासन गंगापुर सिटी की ओर से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां राधे श्याम जी के लिए। अभी आप सभी मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय और 3 बार DC साहब की जय पुकारेंगे। सभी खड़े हो जाएं प्लीज। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आप देख रहे हैं जिला स्तरीय 8 सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक वेटनर्स कार्यक्रम जो आज आयोजित किया जा रहा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर, जिसमें जो व्यवस्था में लगे हुए जिला जलपान कलेक्टर के साथी हैं गौरव सैनी भी मौजूद है और एडी वो मीणा जी है। कृपया करके और जलपान श्रीमती मंजू सीटों पे जी एडी कृपया करके आप खड़े ना हो। प्रधान पंचायत अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।